एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया, जिसके तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, जिसके बाद ये पूरे विरोध की तस्वीर पीएफआई के जरिए सामने भी आई। दरअसल ऑपरेशन ऑक्टोपस एक विशेष अभियान रहा जो एनआईए और ईडी ने मिलकर यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दिया। यह ऑपरेशन देश में चल रही देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए था। एनआईए और ईडी ने मिलकर देश के 15 राज्यों में छापेमारी की। बड़े स्तर पर यह छापेमारी हुई और इस दौरान पीएफआई के 106 सदस्यों को धर दबोचा गया, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत आंध्र प्रदेश से पीएफआई के 4, तेलंगाना से 1, देश की राजधानी दिल्ली से 19 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं केरल से पीएफआई के 11, कर्नाटक से 8 और तमिलनाडु से 3, साथ ही उत्तर प्रदेश से 1 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही राजस्थान से 2, हैदराबाद से 5 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई। और पीएफआई कमांडर मजहर खान को एटीएस ने गिरफ्तार किया और उसकी कुंडली खंगाली तो सामने आया कि वो न सिर्फ पीएफआई से जुड़ा हुआ है, बल्कि वो इससे पहले सिमी का सदस्य भी रह चुका है। और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वो अलग अलग हथकंडे तक आजमाता रहा है। गिरफ्त में पीएफआई का कमांडर मजहर खान। तलाशी में मिले साजिश के सामान। मोबाइल ने उगला एक एक राज। लैपटॉप ने किया साजिश का पर्दाफाश। एटीएस ने पीएफआई के जिस कमांडर मजहर मसूर खान को गिरफ्तार किया, वो सिर्फ पीएफआई की प्लानिंग का हिस्सा भर नहीं था, बल्कि उस प्लानिंग को अंजाम देने में भी जुटा था। मजहर मसूर खान के मोबाइल से भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश वाले जो सनसनीखेज डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल सिर्फ मजहर मसूर खान खुद पढ़ने के लिए नहीं करता था, बल्कि वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था। 2014 तक न जाने कितने रास गुजरात की सत्ता दबाए बैठी है। 2002 में गुजरात दंगे, उसके बाद लगातार बम ब्लास्ट, उसके साथ साथ गुजरात को हिंदुत्व मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इस YouTube चैनल के जरिए वो इंडिया 2047 में दिए गए नफरती बातों का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए करता था। जब एटीएस ने मजहर खान के घर की तलाशी ली, उस वक्त एटीएस को 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। लोगों ने रिपेयरिंग करने के लिए दिए थे वो लैपटॉप। वो रिपेयरिंग जो करने के लिए दिए थे, उसने हम लोगों को गलत लैपटॉप भेज दिया था। हम लोग ने उसको बोला था कि ये हमारा लैपटॉप नहीं है, तो वो लैपटॉप भी था जो गलत लैपटॉप हम लोगों के पास आ गया था, वो लैपटॉप भी था। और जो हम लोगों का लैपटॉप था, हम लोगों ने अभी एक ही दिन पहले लेकर आए थे। और ये वाला जो लैपटॉप था दूसरा, वो हम लोगों को देना था, लेकिन वो अंकल आकर ले नहीं रहे थे। उस टाइम पर उनके पास थोड़ा काम था, इसीलिए वो आए नहीं थे लेने के लिए। ये दोनों लैपटॉप लेकर गए और 2 पेन ड्राइव थे। इस लैपटॉप के खोलते ही मजहर खान और पीएफआई का पूरा प्लान खुलकर आ गया, क्योंकि इसमें ही मजहर खान का पूरा नफरती जखीरा बरामद हुआ। लैपटॉप में मजहर के भाषण वाले वीडियो मिले हैं। वीडियो में मजहर खान के भड़काऊ भाषण हैं। मुसलमानों पर अत्याचार और लिंचिंग का जिक्र कर भड़काने की कोशिश करता नजर आता है मजहर खान। संविधान पर भरोसा न करने की लोगों से अपील करता है और सिर्फ शरीयत कानून मानने का जिक्र बार बार मजहर खान करता है। स्टेज पे जाके तो वही भलाई की बातें करते थे कि आज अपना आवाज उठाओ, ये सब की तकरीर करते थे। बाकी कोई के खिलाफ नहीं, कोई के कुछ भी नहीं कि हाँ भाई आज हमारी सरकार ये कर रहे तो हम इसके, सबको उठो एक साथ हो। आज जो हमारी भलाई नहीं कोई सरकार सोच रही है तो हम करेंगे उसको, उनको आवाज उठाएंगे। देश के अंदर पीएफआई कितनी खौफनाक साजिश रच रहा था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार लोगों को भड़काकर लोगों को जोड़ रहा था और हिंसा के लिए उकसा रहा था। एटीएस सूत्रों की माने तो मजहर खान पीएफआई का कमांडर है। सिमी से जुड़ा रहा है मजहर खान। सिमी पर बैन लगा तो पीएफआई में शामिल हो गया। मजहर को पीएफआई हर महीने 10,000 रुपए देती थी। पीएफआई से जुड़ने के बाद लगातार मजहर खान युवाओं को परगलाने का काम करता था। पीएफआई से मिले पैसों के जरिए ही वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था।
PFI से तो जुड़े हुए थे, वो काम करते थे, अच्छा काम, लोगों के लिए भलाई का काम करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फेक है। तो पैसे की बात आ रही, क्या पैसा मिलता था? फेक है सब। ATS की इस ताबड़तोड़ गिरफ्तारी ने देश के अंदर पनप रहे PFI के खौफनाक इरादों की परत दर परत खोल कर रख दी है, जिसमें भारत के खिलाफ रची जा रही थी खौफनाक साजिश। न्यूज़ 18 लगातार PFI की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करता रहा है। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि PFI का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दरअसल PFI सऊदी अरब और UAE में कंपनी चलाती है। कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे जा चुके हैं। वहीं यूपी, तमिलनाडु, केरला से UAE और सऊदी अरब भेजा गया है। साथ ही UAE में काम करने वाले भारतीयों से पैसा भी लिया जाता है, यानी कि रकम किस तरह से बटोरी जाती है वो भी खुलासा हुआ है। भारतीयों के वेतन से 2200 रुपए हर महीने PFI लेती है बाकायदा। PFI हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है, यानी कि 6 करोड़ 61 लाख रुपए कमाया जाता है उसके जरिए। खाड़ी देशों से UAE की करेंसी में ये पूरा लेन देन यहां पर किया जाता है। देखिए किस तरह से PFI का ये पूरा कारोबार यहां पर सामने आता है। देश विरोधी साजिश में शामिल रहने वाले लोगों की कमर तोड़ना का काम जो है वो लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि 22 सितंबर NIA ने तमिलनाडु और केरल समेत कुल 15 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की। बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान छापेमारी में देश भर से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। PFI और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये NIA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। NIA की छापेमारी में जो विरोध यहां पर सामने आया, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि उसके चलते 23 सितंबर को PFI ने केरल बंद बुलाया। इस दौरान तिरुवनंतपुरम से लेकर कई जिलों में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की गई। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में भी PFI के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बाकायदा एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुणे पुलिस एक्शन मोड में आ गई और वीडियो की जांच में जुट चुकी है। वहीं नारेबाजी को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सख्ती के मूड में है और आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन यहां पर सामने आया और उसमें आपत्तिजनक देश विरोधी नारेबाजी भी PFI के जरिए सामने आई है। यानी कि जो PFI के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, अब वीडियो की सत्यता जो है वो यहां जांची जा रही है। लेकिन बड़े स्तर का ये ऑपरेशन यहां पर किया गया, जिसका मकसद यही था कि आखिर देश विरोधी गतिविधियों में किस तरह से ये पूरा बड़ा जो साजिश का पिटारा है वो सामने आ रहा है। और इधर PFI के सदस्यों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। वाराणसी में ATS ने PFI के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पेशी के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पकड़े गए आरोपी दोनों भाई बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी आदमपुर में बुनकर का काम करते हैं। आरोपी NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। जिन 2 को गिरफ्तार किया गया है, रिश्ते में दोनों भाई है। 14 दिन की फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।